हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 14 सितंबर, 17 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। दोस्तों, हिंदी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आजादी के पश्चात संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। और पहली बार आधिकारिक तौर पर हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 14 सितंबर को हम जो हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे यानी विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था आपका 10 जनवरी को, और सन था आपका 1975, और यह आयोजन भारत के ही नागपुर में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित रबी फसल 2022-23 की नई एमएसपी में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है? और हमारे विकल्प हैं 1975 रुपए प्रति क्विंटल, 2015 रुपए प्रति क्विंटल, 2020 रुपए प्रति क्विंटल या 2040 रुपए प्रति क्विंटल। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2015 रुपए प्रति क्विंटल। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा केंद्र सरकार के द्वारा रबी फसल 2022-23 के लिए कुछ फसलों की नई एमएसपी जारी की गई है, और इसमें हमारा सवाल था कि गेहूं का नया समर्थन मूल्य क्या होगा। गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य है 1975 रुपए, जिसमें 40 रुपए की वृद्धि के साथ अब यह एमएसपी 2015 रुपए हो चुका है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे कि हाल ही में जारी नई एमएसपी में कौन सी फसल की एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो यहां पर आप देख रहे हैं 400 रुपए की वृद्धि हुई है आपके सरसों के एमएसपी में, और 400 रुपए की वृद्धि हुई है मसूर के नए एमएसपी में। जहां सरसों का पुराना या वर्तमान एमएसपी है 4650 रुपए प्रति क्विंटल, ये 2022-23 की स्थिति में बढ़कर हो जाएगा 5050 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं पर अगर हम मसूर के वर्तमान एमएसपी की बात करें तो यह वर्तमान में है 51 रुपए प्रति क्विंटल, और यह रबी फसल 2022-23 के लिए बढ़कर हो जाएगा 5500 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये सभी तथ्यों को आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत किस वर्ष पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और हमारे विकल्प हैं 2022, 2024, 2023 या 2025। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2023। दोस्तों, भारत पहली बार वर्ष 2023 में G20 शिखर की मेजबानी करेगा, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए केंद्र के द्वारा भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेजबानी की अगर हम बात करें तो भारत मेजबानी करेगा वर्ष 2023 में, लेकिन अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा 1 दिसंबर 2022 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं गुरमीत सिंह, बनवारी लाल पुरोहित, RN रवि या जगदीश मुखी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुरमीत सिंह। दोस्तों, आप सभी को पता होगा उत्तराखंड की राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य जी। इनके पद से इस्तीफे के पश्चात गुरमीत सिंह जी को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अन्य राज्यों के राज्यपालों में भी कुछ परिवर्तन आए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पंजाब के नए राज्यपाल होंगे अब बनवारी लाल पुरोहित जी, उसी प्रकार तमिलनाडु के नए राज्यपाल होंगे RN रवि जी, और जगदीश मुखी जी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान ओवरऑल रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना है? और हमारे विकल्प हैं IIT पवई, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ संस्थान की अगर हम बात करें तो यह खिताब जाता है IIT मद्रास को, और IIT मद्रास को ही इंजीनियरिंग की श्रेणी में भी सर्वश्रेष्ठ संस्थान का खिताब मिला है। और अगर हम सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की बात करें तो यह खिताब दिया गया है इस रैंकिंग में IISc बेंगलोर को।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं आतिफ राशिद, इकबाल सिंह लालपुरा, गैरुल हसन, शहबाज नकवी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा जी पूर्व अध्यक्ष गैरुल हसन जी का स्थान ग्रहण करेंगे और इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है आतिफ राशिद जी को। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए परीक्षा में महिलाओं को कब से प्रवेश दिया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं मई 2022, अप्रैल 2022, नवंबर 2021 या फरवरी 2022। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2021। दोस्तों पहले यह फैसला लिया गया था कि महिलाओं को एनडीए की परीक्षा में मई 2022 से प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने निर्णय को पुनः परिवर्तित करते हुए ये कहा कि महिलाओं को नवंबर 2021 से ही परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, देश का पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप कहां पर बनाया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं भीलवाड़ा। दोस्तों इस ऑप्शन नंबर बी को आप सुधार कर अड़गावा पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? अड़गावा। ऑप्शन नंबर सी है कच्छ और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। इसमें से हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अड़गावा। दोस्तों देश का पहला इमरजेंसी एयर स्ट्रिप राजस्थान के अड़गावा में बनाया गया है। यह हवाई पट्टी भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित बाड़मेर जालोर बॉर्डर के अड़गावा नाम के स्थान पर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा नौवां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं आईपीएस पंकज कुमार सिंह, आईपीएस सुधीर गुप्ता, आईपीएस नवीन सिकेरा या आईपीएस मनीष शंकर शर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आईपीएस पंकज कुमार सिंह। हमारा 10वां प्रश्न है, देश का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? और हमारे विकल्प हैं आईएनएस सूर्य, आईएनएस ध्रुव, आईएनएस विक्रम या आईएनएस चक्र। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस ध्रुव। तो दोस्तों आईएनएस ध्रुव देश का पहला सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बन गया है और इस जहाज को आगामी 10 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं भूपेंद्र भाई पटेल, अरविंद रयानी, विजय रूपानी, कुबेर दिनदौर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र भाई पटेल। दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही है कि गुजरात में भी कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पश्चात भूपेंद्र भाई पटेल जी को गुजरात का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, प्रसिद्ध टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है? और हमारे विकल्प हैं लैला फर्नांडिस, एश्ले बार्टी, सेरेना विलियम्स या एमा राडुकानु। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एमा राडुकानु। दोस्तों यूएस ओपन 2021 में अगर हम महिला एकल वर्ग की विजेता के बारे में बात करेंगे तो इसमें ब्रिटेन की एमा राडुकानु विजेता बनी और इन्होंने फाइनल में कनाडा की लैला फर्नांडिस को परास्त किया। हमारा 13वां प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं? और हमारे विकल्प हैं नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल या रोजर फेडरर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डेनियल मेदवेदेव। दोस्तों यूएस ओपन 2021 में अब हम पुरुष एकल वर्ग के विजेता की बात करें तो इसमें रूस के डेनियल मेदवेदेव विजेता बने और इन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को परास्त किया। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि नोवाक जोकोविच ने इस वर्ष के शुरू के तीनों ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए थे और चौथे ग्रैंड स्लैम यानी यूएस ओपन 2021 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये हार उन्हें रसिया के डेनियल मेदवेदेव से मिली। हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? और हमारे विकल्प हैं जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या जी जिनपिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों ब्रिक्स दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जो कि इस प्रकार हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं के द्वारा की जाती है। इस संगठन की स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में बीपीसीएल के नए अध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? और हमारे विकल्प हैं जी एम त्रिपाठी, सुदीप सिंह,
अरुण कुमार सिंह या थॉमस मैथ्यू? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार सिंह। हमारा 16वां प्रश्न है, बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किन्हें भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है? और हमारे विकल्प हैं राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद कैफ या महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा, भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न का सही जवाब है। महेंद्र सिंह धोनी जी को T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 जो कि दुबई और ओमान में आने वाले कुछ दिनों में आयोजित किया जाएगा, इस आयोजन के लिए भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया है। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले माह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।